हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कंजंक्शन। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश का जो केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है, बल्कि एक लंबी लिस्ट है उसकी। ठीक है। तो आज के सेशन में हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यानी कंजंक्शन से। बाकी आने वाले वीडियोस में पूरी लिस्ट को हम कवर करेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो शुरू करते हैं, और प्रिपोजिशन जिन्होंने नहीं देखा है जाकर जरूर देखिए। तो बेसिकली कंजंक्शन होता क्या है, बिल्कुल देशी भाषा में समझते हैं। कंजंक्शन में क्या है, जंक्शन है। तो जंक्शन क्या करता है? रेलवे स्टेशन दो टाइप के होते हैं, एक जंक्शन होता है, एक नॉर्मल सा होता है। ठीक है। तो जंक्शन वो होता है जो दो साइड की रूट्स को जोड़ता है। ठीक है। ये वही काम करता है। सो बेसिकली अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट लिंक्स मतलब कनेक्ट्स, ज्वाइंस अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। मतलब ये है कि कंजंक्शन दो वर्ड को या दो फ्रेजेस को, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या पूरे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है। फाइन। जैसे एंड, बट, आफ्टर, बिफोर, दैट, whenever. The list is very long and in coming lectures we are going to cover all of them. बट यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। फाइन। जैसे मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो नाउन्स को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। एंड इज ए कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि ये उसको जोड़ रहा है, किसको, मोहन और सोहन। मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। वी आर ईटिंग राइस एंड करी। वी आर ईटिंग राइस, अगर वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया तो कुछ जुड़ नहीं रहा है, मगर राइस एंड करी, तो राइस और करी को जोड़। फाइन। देर इज नथिंग बट वाटर। देर इज नथिंग बट वाटर। सो नथिंग और वाटर को कौन जोड़ रहा है, कौन सा वर्ड, बट जोड़ रहा है। फाइन। सो इसका सेंस थोड़ा अलग होता है। देर इज नथिंग बट वाटर मतलब वहां पे सिर्फ वाटर ही वाटर है और कुछ नहीं। इसका सेंस ही होता है। वी सेल ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। मतलब हम दो चीजें बेच रहे हैं, ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स को जोड़ रहा है एंड। while I was asleep my brother completed his homework। ठीक है। सो यहाँ पे while का सेंस क्या है, जब मैं सो रहा था, जब मैं सोया हुआ था, तो मेरे भाई ने अपना काम पूरा कर लिया। while I was asleep my brother completed his homework। ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन थी वो सिर्फ दो वर्ड्स को जोड़ रहे थे, मगर अभी देखना, ये जो सेंटेंस है ये दो पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। while I was asleep, इसमें दो सेंटेंस क्या क्या है, I was asleep, ठीक है, my brother completed his homework। सो while I was asleep my brother completed his homework। सो इसको हमने जोड़ दिया दो सेंटेंसेस को while से। प्लीज बी ऑन द लाइन while we fetch your details। अभी आजकल जैसे कॉल सेंटर वाले फोन करते हैं या कंपनी वाले, तो ये चीज अक्सर बोलते हैं। सो यहाँ पे भी आपको एग्जांपल मिलेगा, प्लीज बी ऑन द लाइन while we fetch your details। सो बी ऑन द लाइन we fetch your details मतलब आप लाइन पे बने रहिए, तब तक हम आपके डिटेल्स निकाल रहे हैं। विच मीन्स निकालना। दे अराइव्ड आफ्टर मोहन हैड लेफ्ट। यहाँ पे भी देखिए दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, क्या, आफ्टर। ठीक है। फाइन। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि दे अराइव्ड आफ्टर मोहन हैड लेफ्ट। ठीक है। ये आफ्टर बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, मगर आफ्टर के बाद दे अराइव्ड आफ्टर मोहन हैड लेफ्ट, तो इसमें बाद में क्या हो रहा है, दे अराइव्ड, ये बात। ठीक है। आफ्टर मोहन हैड लेफ्ट दे अराइव्ड, ऐसे भी चलेगा, मगर इसका हमें ध्यान देना है कि कौन सी घटना पहले हो रही है, कौन सी बाद। शी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है। उसने हार्ड वर्क तो किया मगर उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। शी वर्कड हार्ड, कंप्लीट सेंटेंस, एक सेंटेंस हो गया। शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। अभी इसको हम जोड़ेंगे तो जो भी हम सेंटेंस जोड़ते हैं उससे एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बारिश हो रही है इसलिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। बारिश हो रही है फिर भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मतलब उसके बावजूद बच्चे बाहर खेल रहे हैं। सो एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। मुझे भूख लगी है फिर भी मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसा कोई बोलता है क्या? क्योंकि भूख लगी है तो आपको खाना खाना ही चाहिए। तो इसलिए मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। यू कांट से आई एम हंग्री स्टिल आई एम ईटिंग समथिंग। ठीक है। फाइन। सो हमको लॉजिकल कनेक्शन देखना है वेल ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। शी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। इफ यू वांट टू सक्सीड यू शुड वर्क हार्ड।
अगर आपको सफल होना है तो आपको कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सक्सीड यू शुड वर्क हार्ड। इसमें एक चीज अक्सर कॉमन एरर होता है, उसको हम आगे डिस्कस करें। इफ यू वांट टू सक्सीड देन यू शुड वर्क हार्ड। सो इफ कभी कभी अकेले भी आता है, कभी कभी इफ देन के साथ। फाइन, बोथ आर सेम। सोहन वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन क्रैक द टेस्ट। अभी सो दैट का पर्पज ये होता है, मतलब ये होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और उसका कुछ नतीजा आगे मिलने वाला है, तो उस उद्देश्य से आप काम करें। ठीक है, सो दैट, ताकि, जिससे कि, जैसा करने से। ठीक है, सो सोहन वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि ही कैन क्रैक द टेस्ट। फाइन, राइट। अभी देखिए, ये जितने सारे WH क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे कंजंक्शन बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं उनको डिटेल में समझते हैं। आई डोंट नो व्हाई ही इज लेट टुडे। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली दो सेंटेंसेस। व्हाई ही इज लेट टुडे, दैट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। आई डोंट नो। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसमें ध्यान हमको ये रखना है कि जोड़ने के बाद ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहता, और इसका पोजीशन में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिए। आई डोंट नो व्हाई ही इज लेट टुडे, एंड उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा, बिकॉज वो अब क्वेश्चन नहीं रहा, क्योंकि उसको जोड़ दिया गया दूसरे सेंटेंस से। आई डोंट नो व्हाई ही इज लेट टुडे, वी कांट से आई डोंट नो व्हाई इज ही लेट टुडे। अगर क्वेश्चन सिर्फ अकेले रहेगा देन इट इज व्हाई इज ही लेट टुडे, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज लेट टुडे। फाइन, राइट। सो ये जितने सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स है वो सारे कंजंक्शन का काम। हु कैन टेल मी व्हेन मोहन इज कमिंग। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, व्हेन इज मोहन कमिंग, मोहन कब आ रहा है। हु कैन टेल मी, क्या मोहन कब आ रहा है, ये मुझे कौन बताएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जब कंबाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो हु कैन टेल मी व्हेन मोहन इज कमिंग। जब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई सेंटेंस जोड़ते हैं तो उसमें वर्ब का पोजीशन है वो पहले नहीं होता, वो बाद में चला जाता। यहाँ पे देखिए व्हेन इज मोहन कमिंग, इसमें क्या हो गया, व्हेन मोहन इज कमिंग। सो हु कैन टेल मी व्हेन मोहन इज कमिंग, राइट। फाइन। नाउ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में अंतर क्या है। कुछ तो होते हैं प्रीपोजिशन जो कंजंक्शन नहीं, कुछ कंजंक्शन होते हैं जो प्रीपोजिशन नहीं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो प्रीपोजिशन कंजंक्शन दोनों का काम। ठीक है, तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात है, मगर उस पर उसका रोल क्या है, वो काम क्या कर रहा है उस सेंटेंस में, वो उससे पता चलता है। अभी इसको अच्छे से समझते हैं। ही केम आफ्टर मी, प्रीपोजिशन का जो बेसिक डेफिनेशन है दैट फिट्स हियर। ठीक है, ही केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आया। प्रीपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, उसके पहले वाली जो चीज है उससे उसका रिश्ता होता है। सो ही केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आया। मी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, फाइन। सो दिस इज प्रीपोजिशन। यहाँ दे गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है प्रीपोजिशन। दे गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। हु इज स्टैंडिंग बिफोर मी, हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू, तुम्हारे आगे कौन खड़ा है। सो हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू, यहाँ पे प्रीपोजिशन। बट यही चीजें बिफोर आफ्टर या इससे और भी सिमिलर चीजें अगर दो चीजों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ती है तो ये कंजंक्शन बन जाते हैं। जैसे आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, इसको अलग तरीके से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बट वी आर डूइंग द पर्पज ऑफ द रोल ऑफ कंजंक्शन। फाइन। सो आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच द स्टेशन, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, आई विल कॉल यू, आई रीच द स्टेशन। ठीक है, फाइन। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। राइट, यहाँ पे बिफोर जो है दो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर ही रीच द स्टेशन। ठीक है, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। फाइन। तो यहाँ पे आफ्टर और बिफोर का जो रोल है वो क्या है, कंजंक्शन का है, न कि प्रीपोजिशन का। और पहले वाले सेंटेंसेस में, इसके पहले वाले में वो प्रीपोजिशंस थे। फाइन, राइट। अभी देखिए इससे कॉमन एरर जो रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट। ठीक है, अभी इसको हम हिंदी में अगर सोचते हैं, हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं हम, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस है ना, वो फ्यूचर टेंस में है। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मगर इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है, और इसलिए स्टार्टिंग में ये दिक्कत आती है, इसको हमें समझना चाहिए। सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट। तो यहाँ पे जो कॉज रहेगा, एक तो कॉज है, एक दूसरा क्या है, उसका रिजल्ट है, उसका इफेक्ट है।
तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और जो उसका इफेक्ट रहेगा, रिजल्ट रहेगा, वो सिंपल फ्यूचर में रहेगा। इसका ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट, नो, दैट इज रॉन्ग। इफ यू वर्क हार्ड you will pass the test. If you come to me tomorrow, I'll give you the book. You can't say if you will come then I'll give you, वो गलत है। फाइन। जैसे you will eat one more slice after you finish this one, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा खा रहा है, तो उसको मम्मी बोल रही है इसको खाने के बाद तुमको एक और खाना है, you will eat one more slice after you finish this one, ठीक है। Fine. But you can't say you will eat one more slice after you will finish this one. ठीक है। So इसका ध्यान रखना। Fine. Right. So thank you so much for your time and patience. और जैसा कि मैंने पहले कहा, preposition और conjunction ये सिर्फ एक concept नहीं, एक लंबी list होती है, और उसमें literally we are going to cover the entire list of prepositions and conjunction in so many videos. Fine. So see you in the next session. Till then, keep practicing, keep revising. Thank you so much once again for your time and patience. Bye bye.